अब तक आपने देखा जलंधर तपस्या कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रसन्न कर उनसे वरदान में उन तीनों की शक्तियाँ मांगता है, किंतु विष्णु उसे ऐसा वरदान मांगने से रोकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी तीनों की शक्तियाँ हमारी अर्धांगिनी है, हम अपनी अर्धांगिनी तुम्हें नहीं दे सकते। केवल 2 विकल्प हैं। मुझे मेरा मनचाहा वरदान प्रदान करें या आप तीनों सदैव के लिए मेरी दास्ता स्वीकार कीजिए। तो तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और अंततः देव उसकी दास्ता स्वीकारते हैं। दूसरी ओर देवियां चिंतित हैं और वो तीनों देवताओं को मुक्त करने के लिए अपनी शक्तियां जालंधर को दे देती हैं। किंतु शक्ति लेने के बाद जालंधर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मुक्त करने के बजाय हमेशा के लिए उनका अस्तित्व समाप्त करना चाहता है और वो अपने असुर सैनिकों को तीनों देवताओं को ढूंढने के लिए कहता है, किंतु देव उन्हें नहीं मिलते। अंततः जालंधर उन्हें ढूंढने गुफा में आता है, जहाँ उसे एक स्त्री के साथ 3 शिशु दिखते हैं। अब आगे। जालंधर, ये तीनों मेरे ही संतान हैं। यदि ये सत्य है तो कौन है इनके पिता? संतान सदा माता की ही होती है जालंधर। माता ही उसे अपने गर्भ में रखती है। माता केवल संतान को जन्म ही नहीं देती, अपितु उसे जीवन देती है। अतः संतान सदा माता की ही होती है। देवी इन बच्चों के पिता का नाम नहीं बता रही है। निश्चय ही इन 3 बालकों का त्रिदेवों से कोई संबंध है। मुझे इन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। पिता की अनुपस्थिति में इन शिशुओं की रक्षा कौन करेगा? इन्हें मैं अपने साथ ले जाता हूं। मेरे पास ये सुरक्षित रहेंगे। जैसा तुम्हें लगे जालंधर। देवी ने कोई विरोध नहीं किया। प्रतीत होता है कि ये देवी की कोई माया है। मुझे सावधान रहकर इसका पता लगाना होगा। सैनिकों, ले चलो इन शिशुओं को। जालंधर, तुम तो त्रिदेवों की खोज में गए थे, ये क्यों उठा रहा है? हाँ गुरुदेव, त्रिदेवों की खोज में मैं शक्तिपीठ पर गया था, किंतु वो मुझे वहां नहीं मिले। ये शिशु मिले, जिन्हें वहां की एक देवी अपनी संतान बता रही थी। किंतु जब उसने इनके पिता का नाम नहीं बताया तो मुझे संदेह हुआ। हो ना हो ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। समझता तुम ठीक कह रहे हो। अब आप ही अपनी शक्ति से पता लगाइए गुरुदेव कि ये शिशु कौन है। अवश्य। वो 3 बालक कौन थे देवी? और आपने उन बालकों को जालंधर को क्यों सौंप दिया? भीषण भैरव, वो 3 बालक कोई साधारण बालक नहीं थे, अपितु स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे। ये आपने क्या किया माता? जालंधर उन्हीं को तो ढूंढ रहा था। भीषण भैरव, वो त्रिदेव हैं, संसार के संचालक। वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। परंतु माता,
जब जालंधर स्वयं आपके पास चलकर आया था तब आपने उसका अंत क्यों नहीं किया, जबकि आपको ज्ञात है कि वो संसार का अहित करने वाला है? मुझे ज्ञात है भीषण भैरव, किंतु इस समय जालंधर के पास तीनों देवियों की असीम शक्तियां हैं और वो सर्वशक्तिमान बन चुका है, और ऐसे में उसका अंत करना तो दूर, उसे रोक पाना भी असंभव है। सर्वप्रथम हमें देवियों की शक्तियां जो इस समय जालंधर में समाहित हैं, उन्हें मुक्त कराना होगा। ये तो बहुत ही कठिन कार्य है माता, और अब तो आपने त्रिदेव को भी उसे सौंप दिया है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था भीषण भैरव। सत्य अधिक समय तक छुपा नहीं रह सकता। मेरा अनुष्ठान पूर्ण होते ही इन बालकों को अपने वास्तविक रूप में आना ही होगा। ठहरिए ऋषिवर। ऋषिवर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस प्रकार मेरे पुत्रों का जीवन संकट में नहीं डाल सकते। ये आपके पुत्र हैं? हाँ ऋषिवर, ये तीनों मेरे पुत्र हैं, मेरी संतान है। मुझे संदेह है। संदेह कैसा ऋषिवर? मैं इनकी माता हूं और मैं स्वयं कह रही हूं कि ये तीनों मेरे पुत्र हैं। यदि आप सत्य कह रही हैं तो आपको सिद्ध करना होगा कि ये तीनों आपके पुत्र हैं। एक माँ के अतिरिक्त भला और कौन प्रमाणित कर सकता है कि वो संतान किसकी है? किंतु फिर भी यदि आपको मुझ पर विश्वास ना हो रहा हो तो मैं आपको प्रमाण देने के लिए प्रस्तुत हूं। कहिए, आपके इस संदेह का निवारण करने के लिए मुझे क्या करना होगा? आप ही ने कहा था ना देवी कि माता केवल जन्म ही नहीं जीवन भी देती है, और माता का दुग्ध ही संतान का जीवन चलाता है ना? उसका दुग्ध ही उसकी धमनियों में रक्त बनकर बहता है। तो यदि आप सच में इनकी माता हैं तो आपको इन्हें दुग्धपान कराना होगा। अवश्य जालंधर। संतान का पोषण माता का कर्तव्य है। मुझे क्षमा कीजिएगा देवी, मैंने आप पे संदेह की। आप निश्चिंत ही इन शिशुओं की माता हैं।
गुरुदेव, अगर ये तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है तो वो तीनों कहां चले गए? वो कहीं भी हो, किंतु अब तुम्हें सर्वशक्तिमान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तीनों देवियों की शक्ति के स्वामी अब तुम हो, सर्वशक्तिमान। कौन है इस संसार में जो तुम्हें रोक सके? जय जालंधर। देवी, आज आपने माता के रूप में हमारी ही नहीं समस्त संसार की रक्षा की है। संसार सदा आपका आभारी रहेगा। देव, अपनी संतान की रक्षा करना तो माता का धर्म होता है। ये संसार मेरी संतान है जिसके आप संचालक हैं देव। अतः मैंने केवल अपने धर्म का पालन किया है। देवी, आपने अपने मातृधर्म का निर्वाह किया है और आपने इस संसार में मातृधर्म की स्थापना की है। यह संसार सदैव आपकी मातृ रूप में आराधना करेगा। ये संसार मेरी पूजा के लिए केवल तभी तक सुरक्षित है जब तक आप इस संसार के पालक हैं देव। अतः आपकी सुरक्षा मेरा दायित्व है। इसलिए जब तक जालंधर का अंत नहीं हो जाता तब तक आप सभी यहीं वास करें। मैं त्रिदेवों की शक्तियों का स्वामी जालंधर, इस संसार का संचालक हूं मैं। अब इस संसार में वही होगा जो मैं चाहूंगा। हे त्रिदेव की शक्तियों, जागृत हो। विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल है। विद्रुम बन सकमती मदमंद गति चाल है। निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? बहुत चल गया संसार देवताओं की इच्छा के अनुसार, किंतु अब ये संसार असुरों की इच्छा अनुसार चलेगा। देवताओं ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार नियम बनाए, स्वयं को सम्मानित स्थान दिया और असुरों को हमेशा अपमानित किया। किंतु अब यह संसार असुरों के अनुसार चलेगा। अब मैं अपने अनुसार इस संसार में नियमों का परिवर्तन करूंगा और यह परिवर्तन असुर साम्राज्य की पताका को तीनों लोकों में स्थापित करेगा। माता, यदि जालंधर ने संसार के नियमों में परिवर्तन कर दिया तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। संसार में असुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। फिर चारों ओर अधर्म ही अधर्म। माता, हमें शीघ्र ही जालंधर को रोकना होगा, अन्यथा संसार पर घोर संकट आ जाएगा। माता, कैलाश पर्वत, अच्छा तो ये बाधा बन रहा है मेरी अभिलाषा पूर्ण होने में, मेरी आकांक्षा में।
अवरोध उत्पन्न करने वाले मैं तुम्हें खंड खंड कर दूंगा। मेरी शक्तियों का प्रभाव नहीं, यह असंभव है। क्या हुआ जालंधर? इतने असहाय क्यों दिख रहे हो? अब तो तुम्हारे पास त्रिदेवों की असीम शक्तियां हैं। तुम क्या मेरा उपहास करने के लिए आई हो देवी? नहीं जालंधर, मैं तुम्हारा उपहास करने के लिए नहीं आई, अपितु तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूं। तो फिर मेरी समस्या का समाधान करो देवी। क्या त्रिदेवों की शक्तियां मिलकर भी मेरी मनोकामना पूर्ण करने में सामर्थ्य नहीं है? शक्तियों का सामर्थ्य है जालंधर, किंतु तुम सामर्थ्य नहीं हो। क्या तात्पर्य है आपका? तुम संसार की संचालक शक्तियों के स्वामी अवश्य हो जालंधर, किंतु इस संसार के निर्माता नहीं। ब्रह्मदेव ने इस संसार का निर्माण किया था और उन्हीं के अनुसार त्रिदेव इसका संचालन करते हैं। उनके बनाए इस संसार का संचालन तुम नहीं कर सकते जालंधर। क्यों नहीं कर सकता संचालन? इस संसार की शक्तियां मेरे अधीन हैं। इस संसार को मेरे अनुसार चलना ही होगा देवी। तुम इस संसार को अपने अनुसार नहीं चला सकते जालंधर। तुम्हें संसार का संचालक बनना है तो तुम्हें अपना अलग संसार बनाना होगा। यदि ऐसा है तो ऐसा ही सही। अब मैं अपना अलग संसार बनाऊंगा, एक ऐसा संसार जिस पर संपूर्ण आधिपत्य केवल मेरा। किंतु एक संसार के रहते दूसरे संसार को कौन मानेगा जालंधर? मानेगा क्यों नहीं देवी? मेरे संसार में केवल मेरी ही मान्यता होगी। वही तो मैं कह रही हूँ जालंधर कि तुम्हारे संसार में तुम्हारी मान्यता होगी, किंतु इस संसार में तुम्हें कोई भी नहीं मानेगा। तो मैं इस संसार को नष्ट कर दूंगा। जो जालंधर की इच्छा के विरुद्ध जाएगा उसका नाश हो जाएगा। ये क्या किया देवी ने? देवी को संसार की रक्षा करना चाहिए, उसके विपरीत वो संसार के विनाश का मार्ग दिखा रही हैं। आप सत्य कह रहे हैं देवराज। अवश्य ही माता ने कोई माया रची है। विनाश से रक्षा का कौन सा मार्ग निकलता है गुरुदेव? जालंधर का अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। क्रोध में उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रोध में आकर अपना ही अनर्थ कर बैठे। मुझे सजग रहना होगा। इस दिव्य शूल से इस धरती को मैं 2 भागों में विभाजित कर दूंगा, खंडित कर दूंगा मैं इसे, और फिर इसका अपने आप ही सर्वनाश हो जाएगा। इस धरती के पूर्ण विनाश होते ही मैं दोबारा इस सृष्टि का निर्माण करूंगा। ये पृथ्वी जो मेरे प्रहार के वेग से 2 भागों में विभाजित हो रही थी, ये अकस्मात फिर से जुड़ने कैसे लगी? ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता।
हे देवी, प्रकट होइए। मेरी समस्या का निवारण करने के लिए आप बाध्य हैं। प्रकट होइए और मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या हुआ? देवी, आपको तो विदित है कि मुझ में इतनी शक्ति है कि क्षण भर में मैं इस धरती का सर्वनाश कर सकता हूं। तो फिर क्या बाधा है कि मैं ऐसा कर पाने में असफल हो रहा हूं? जालंधर, तुम इसका विनाश कर पाने में इसलिए विफल हुए क्योंकि ये संसार त्रिदेवों की शक्तियों से बना हुआ है और ये शक्तियां रचनात्मक शक्तियां हैं। इन रचनात्मक शक्तियों से संसार का नाश नहीं, केवल सृजन किया जा सकता है और तुम इन शक्तियों से विनाश कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हो। इसी कारण सफल नहीं हो पा रहे जालंधर। जालंधर, यदि तुम इस धरती को नष्ट ही करना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने अंदर से त्रिदेवों की रचनात्मक शक्तियों का त्याग करना होगा। तभी तुम अपने मनोरथ में सफल हो पाओगे जालंधर। क्या अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए तुम त्रिदेवों की इन शक्तियों को त्यागने के लिए तत्पर हो जालंधर? मति भ्रष्ट हो गई है जालंधर की। देवी इसको निरंतर छलने का प्रयास कर रही है और ये मूर्ख उसकी बात समझ नहीं पा रहा है। मुझे शीघ्र जालंधर के पास जाना होगा। ठीक है देवी, यदि ये शक्तियां मेरे लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध हैं तो मैं इन्हें त्यागने में क्षण मात्र भी विलंब नहीं करूंगा। हे देवियों, जब तक मैं आपके द्वारा दी गई त्रिशक्तियों का स्वयं त्याग ना करूं, तब तक मुझसे मेरी शक्तियां ना ही कोई दानव, ना ही कोई देव, ना ही कोई जीव, ना ही कोई जंतु छीन सके। वरदान दीजिए मुझे। तथास्तु, ऐसा ही होगा जालंधर। किस विचार में पड़ गए हो जालंधर? यदि तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की इन रचनात्मक शक्तियों को त्यागने के संकल्प में कोई संशय हो रहा हो तो तुम पाताल लोक जाकर वहां राज कर सकते हो। नहीं देवी, मैं निश्चय कर चुका। जैसा आपने कहा मैंने वैसा किया देवी। त्रिदेवों की रचनात्मक शक्ति का त्याग कर दिया मैंने। अब मेरे पास सिर्फ विध्वंसक शक्तियां बची हैं। अब आप इन शक्तियों को ग्रहण करें और जब मैं इस सृष्टि का नाश करके वापस आऊं तो आप मुझे ये शक्तियां पुनः लौटा दें। ठीक है, ऐसा ही होगा जालंधर। जालंधर, वो देवी कहाँ है? कहाँ गई वो? देवी तो अंतर ध्यान हो गई गुरुदेव। जालंधर, तुमने उस देवी की बातों में आकर कहीं अपनी सारी त्रिशक्तियों का त्याग तो नहीं कर दिया? हाँ गुरुदेव, वो शक्तियां देवी के पास ही हैं। किंतु मूर्ख, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? मुझे जिसका भय था वही हुआ। उन देवताओं ने तुम्हें एक बार फिर छल लिया।
जिन शक्तियों को तुमने इतने परिश्रम और तप के बल पर प्राप्त किया था, वो सब शक्तियां तुम्हारे पास से लेकर वो चली गईं। विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारा प्रणाम स्वीकार करें माता त्रिशक्ति। हमारी शक्तियां पुनः लौटाकर आपने हमें जीवंत कर दिया है। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। देवियों, मैंने तो मात्र धर्म परायण जो उचित था केवल वही किया है। आइए विलंब न करें, शक्तिपीठ पर त्रिदेव आप सभी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उस देवी को नहीं छोड़ूंगा। वो इस संसार में कहीं भी छुपी हो, उसे ढूंढकर मैं नष्ट कर दूंगा और उसके पिंड को भी खंडित कर दूंगा मैं। हे देवी त्रिशक्ति, हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। आज आप ही के कारण सृष्टि की रक्षा हुई है। जलंधर ने हमसे हमारी शक्तियां छीन हमें शक्तिहीन बना दिया था। हमारा कोटि कोटि नमन स्वीकार करें देवी। आप सभी के भावनाओं का मैं आदर करती हूँ देव, किंतु भीषण भैरव के बिना ये कार्य संभव नहीं था। जितनी प्रशंसा की मैं योग्य हूँ, उससे कहीं अधिक भीषण भैरव है। सत्य है देवी, भीषण भैरव धर्म निष्ठा से अपना दायित्व निभा रहे हैं। वो सच में ही न केवल शक्तिपीठ के रक्षक हैं, किंतु इस संसार में जो कुछ भी अधर्म या पाप उसके भी नाशक है। हे देवों, मेरी तो उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा के लिए हुई है। मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। अब उस जलंधर का अंत समय निकट आ गया है। वो शीघ्र ही शक्तिपिंड को खंडित करने के लिए यहां आ रहा होगा और उसका यहां आना ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस देवी ने हम असुरों के साथ छल किया है। आज इस शक्तिपीठ के साथ साथ इस देवी का भी अंत कर दूंगा मैं। कैसे भूल गए जलंधर कि मैं शक्तिपीठ का रक्षक हूं। इस तक पहुंचने से पूर्व तुम्हें मुझसे संग्राम करना होगा। भैरव, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारी शक्तिपीठ की देवी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी भैरव। आज अंत कर दूंगा मैं तुम्हारा। जालंधर, जब अहंकार पराकाष्ठा पर पहुंचे
तो पाप जन्म लेता है, और तुम जैसे पापियों का अंत करने के लिए ही मेरा इस संसार में अवतरण हुआ है। तो प्रयत्न करके देख लो देवी, कहीं ऐसा ना हो कि भैरव की भांति मैं तुम्हारी भी वही दुर्दशा कर दूं। त्रिशक्तियां, माता काली, तारा और त्रिपुरा। क्या हुआ देवी, इतनी विस्मृत क्यों हो गई? मैंने कहा था ना कि मेरा अंत इस संसार में कोई नहीं कर सकता। लगता है जालंधर की मृत्यु के पीछे कोई भेद छिपा है। मुझे उसे ढूंढना होगा। क्या हुआ देवी, मेरा वध नहीं करोगी? रामदेव, इस संसार में सबके जीवन और मृत्यु का ज्ञान आपको ही है, और इस समय माता और जालंधर का युद्ध चल रहा है। परंतु अब जालंधर के पास त्रिदेवों की शक्तियां नहीं हैं, और माता भी अपनी त्रिदेवियों के रूप में है। परंतु फिर भी माता के हर प्रहार के उपरांत जालंधर का अंत नहीं हो पा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है रामदेव, मुझे मार्ग दिखाइए कि माता किस प्रकार जालंधर पर विजय प्राप्त कर सकती हैं। उचित कहा विष्णु भैरव, अभी जालंधर को त्रिदेवों की शक्ति प्राप्त नहीं हुई है। अपितु फिर भी जालंधर का अंत करना असंभव है। कई वर्ष पूर्व समुद्र के अंदर एक सीप में अपनी जीवात्मा को जालंधर ने छिपा के रख दिया था। जालंधर की मृत्यु तभी संभव है जब उसकी जीवात्मा को उस सीप से निकालकर पुनः उसके शरीर में प्रवेश करा दिया जाए। मुझे मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पता नहीं वो सीप कहां पर होगा। निश्चय ही वो सीप कोई साधारण सीप नहीं होगा। उसके अंदर जालंधर की जीवात्मा है, तो निश्चित ही उस सीप का कोई अलग रंग रूप होगा और वो औरों से भिन्न होगा। यहां पर तो बहुत सारे सीप पड़े हैं। इन असंख्य सीपियों में से
मैं कैसे पता लगाऊं कि इनमें से जलंधर की जीवात्मा किसमें है? ये सीप बड़ी ही प्रकाशमय लग रही है। संभव है कि ये वही सीप है जिसमें जलंधर की आत्मा है। इसमें भी नहीं है। अब कहां ढूंढूं उस सीप को? कितने भी प्रयत्न कर लो देवी, मुझे मार पाना तुम्हारे सामर्थ्य में नहीं है। जाओ, लौट जाओ। विधि का विधान है जलंधर। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, और अब तुम्हारा भी अंत निश्चित है। ये तुम्हें प्राप्त कैसे हो? वहीं से जहां तुमने इसे छिपाया था। सूखे पत्ते यहां? नीलवर्ण सीप। प्रतीत होता है कि जलंधर की जीवात्मा इसी में छिपी है। इसमें तुम्हारी जीवात्मा है ना जलंधर? और इसी के अभिमान में चूर तुम विधि के विधान को बदलना चाहते थे, परंतु विधि का विधान किसी के लिए नहीं बदलता, ना ही देवताओं के लिए और ना ही तुम जैसे असुर के लिए। जलंधर, मुझे ज्ञात है कि जब तक ये जीवात्मा तुम में समा नहीं जाती तुम्हारा अंत करना संभव नहीं है, परंतु अब इसके समावेश के उपरांत हमारा अंत निकट है। मेरी जीवात्मा मेरे अंदर डालने के बाद भी तुम मेरा अंत नहीं कर पाओगी देवी। घोर आश्चर्य, ये कैसे संभव है? इसकी जीवात्मा तो फिर से जलंधर के शरीर में वापस प्रवेश कर रही है। यदि जीवात्मा इसमें पुनः प्रवेश करती है तो इसका अंत कैसे होगा? देवी, आप वध करती जाएं और मैं जीवित होता जाऊंगा। मेरी जीवात्मा मेरे शरीर से कभी अलग हो ही नहीं सकती। हे ब्रह्मदेव, ये कैसी माया है? उसका अंत कैसे होगा जब उसकी जीवात्मा पुनः उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है? भैरव, जलंधर का अंत केवल महादेव ही कर सकते हैं, क्योंकि जलंधर का जन्म महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि से हुआ था, और जलंधर में भी वही तत्व हैं जो स्वयं महादेव में हैं। इसीलिए जलंधर का अंत नहीं हो पा रहा है। हमें महादेव की शरण में जाना होगा। हे महादेव, संकट की इस घड़ी में हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया आंखें खोलिए।
कितने भी प्रयत्न कर लो देवियों, किंतु तुम्हारा हर प्रयत्न विफल होगा। संसार में हर अधर्मी का अंत निश्चित होता है और तुम्हारा भी होगा जालंधर। देवी, आज आपने जालंधर का अंत कर इस संसार को फिर से सुचारू रूप में संचालित किया है। इस कार्य को पूर्ण करने में भीषण भैरव की मुख्य भूमिका है, अन्यथा जालंधर का अंत करना असंभव प्रतीत होता था। भीषण भैरव, आज से आप इस शक्तिपीठ के रक्षक के रूप में सदैव सदैव के लिए वास करेंगे और मेरे साथ साथ आपकी पूजा करने के पश्चात ही सभी भक्तों की पूजा सफल होगी।